क्लास 12 भैया एक बहुत ही ओपी चीज की शुरुआत है। जिसने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा है वो भी क्लास 12 में बहुत संभल के चलना, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो भी भाई साहब क्या होता है, वो भी भाई साहब अभी अपने गियर में आ सकता है, अपना मोमेंटम सिलेक्शन के लिए बना सकता है। तो भैया यही चीज है, जैसे आप लोग हो स्टे हंग्री फॉर क्वेश्चंस, भैया भूखे रहो क्वेश्चंस के लिए, एंड स्टे फुलिश। अगर आपसे सवाल हो रहे हैं उसको आपकी सक्सेस को दिमाग में ना चढ़ने दो, ठीक है भाई, दिमाग में ना चढ़ने दो। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश भैया, और मेहनत करते रहो। अगर सवाल हो रहा है तो उस खुशी में 3-4 दिन ये मत करो कि पढ़ना छोड़ दो, नहीं भाई, अगर सवाल हो रहा है तो उस टाइम और पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं 1-2 सवाल हो रहे होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं। नहीं यार, बहुत सवाल करो, ठीक है ना यार। मुझे तुम्हें बस JRH किसी तरह बनाना है, बस भैया यही चीज है यार। बस किसी भी तरह आई वांट कि 2024 में सिर्फ अर्जुना का बच्चा छाया हो। मैं बहुत सेल्फिश हूं इस मामले में, #JRH बनना है किसी भी तरह किसी भी तरह, ठीक है भाई। अब जिन्होंने थोड़ी क्लास 11 में मक्कारी करी तो भैया देखो, क्लास 12 का अगर भैया कैलकुलस आपको फोड़ना है तो कुछ चैप्टर्स भाई साहब इस 1-1.5 महीने में भाई साहब पूरे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको शुरू से दिक्कत ना आए, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। क्या चीज है सर? बस आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख लीजिए, वरना रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। बेसिक मैथ्स पूरा लेक्चर देख लीजिए, कैलकुलस में जितने लेक्चर आपको मिले हुए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख लीजिएगा। अगर आप भैया सिर्फ लेक्चर देखने से काम हो जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख लिया, बेसिक मैथ्स देख लिया, उसके बाद क्या होता है सर, कुछ सवाल में सीक्वेंस एंड सीरीज भी यूज हो जाती है, तो इसको भी भैया देखने का थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज देख लेंगे तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मैथ्स से भैया लॉग भी है, इस चीज का भैया ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर देख लेते हो, ठीक है भाई, इसके अलावा कोई चैप्टर यूज होता है क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज कैसे कम यूज होगा, मेन क्वाड्रेटिक और बेसिक मैथ्स होता है, ठीक है भाई। हाँ, अगर भैया ये 3 चैप्टर देख लेते हो तो भैया बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद देखो भैया, कुछ देखो बोनस चैप्टर्स हैं। अगर भैया आप क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शंस अगर भैया आप लेक्चर देख लेते हो, खूब सारे लेक्चर हैं, ठीक है भाई। रिलेशन फंक्शंस आप चाहो तो यहां से देख लो, या फिर आप JEE वाला में रफ्तार बैच से भी देख सकते हो, उसमें थोड़े कंपैरेटिवली कम लेसर नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, वहां से भी देख सकते हो। और साथ में सर जो मैंने आपको पढ़ाया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, अगर भाई साहब वो वाला भी अगर आप लेक्चर देख लेते हो तो जानते हो भैया आप राजा और रानी हो क्लास 12 के, अगर ये दोनों देख लेते हो, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन पहले क्या करना है सर, बेसिक मैथ्स अच्छे से देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भैया अगर 3 चैप्टर देख लोगे तो जब क्लास 12 में आपको ये चीजें भैया पढ़ाई जाएंगी तो ये चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर टाइम मिलता है तो अगर ये दोनों भी देख लेते हो, मतलब ऑप्शनल है, देख लेते हो, तो क्लास 12 में देखना बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे होगे, देखना भाई साहब बहुत ज्यादा आगे होगे। तो भैया ये इतना तो मिनिमम आपको कर लेना है। 1-2 चैप्टर्स मैंने और लिखे थे, ठीक है भाई, जरा अगर मैं अपना देख लूं, वैसे तो सब कुछ हमने लिखा हुआ है। कहाँ गया हाँ, एक चैप्टर में लिखना भूल गया था भाई, मुझे लग रहा था ध्यान नहीं आ रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या भैया, यहाँ पे आप देखिए सर, ट्रिग्नोमेट्री जरूर देख लेना। मतलब सर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 दोनों देख लेना, इससे भाई साहब कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर देखूं, पहले बेसिक मैथ्स देखना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 देखना है, पहले 1 फिर 2, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज देखना है, ठीक है भैया। इन चारों को जरूर देख लेना, इसी ऑर्डर में देखना। उसके बाद भैया टाइम मिले तो 5वां ये देख लेना, 6वां ये देख लेना। आप क्लास 12 के राजा और रानी हो, कैलकुलस में भैया फोड़ दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं रिवीजन लेक्चर में, एंड आई लव यू ऑल। ये चीज, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से, ठीक है। और फिर हम लोग इस बार कोशिश ये करेंगे कि जो देखो हम लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि मैं आप सभी लोग जो भी कनेक्ट रहेंगे, कुछ लोग जैसे देखो, मैं किसी को भी कोई बाउंडेशन नहीं रखूंगा कि आपको यहीं पढ़ना है, कहीं पर पढ़ना है। आपको जो अपने करियर के लिए बेटर लगता है वो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप करियर बनाएं। और मैं उसमें अगर बोलूं कि नहीं मैं ही आपको करियर बना के दूंगा, ये तो मेरा घमंड हो गया है ना। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आपको जहां से बेस्ट लगेगा बेटा, आपको वो चीज करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा मेहनत है।
आपको वो रिटर्न करनी है, उस प्यार को रिटर्न करना है, उस सपोर्ट को रिटर्न करना है जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए लगाई है, ठीक है। तो अगर आपको पूरे इस जर्नी में मेरी वजह से अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि मैंने पूरी अपने दिल से कोशिश करी है कि मैं अपने काम के प्रति बिल्कुल सीरियस रहूं, कामचोरी ना करूं, ठीक है। जितना मेरे से हो पाए मैं उतना आपके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करूं, ठीक है। बस मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप उस वैल्यू एडिशन जो भी आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आए, ठीक है। क्योंकि देखो आप 10वीं से आए थे तो आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे और हम लोगों ने कहां से स्टार्ट करा, कितना स्ट्रगलिंग फिजिक्स है। 11th क्लास की फिजिक्स इज वेरी टफ, ठीक है। तो हर चैप्टर एक दूसरे को पुश करता है, हर मतलब कंसेप्ट पे कंसेप्ट जुड़ता चला जाता है और मैं मानता हूं कि सेचुरेशन भी आता है। कुछ बच्चे डॉप्लस जो आसान है उसको सेचुरेटेड वे में भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी भी समय है। अपनी कमियों को पहचानना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आप पूरी शिद्दत से उसको फॉलो करिए, ठीक है। भले वो आपको अपना ट्यूशन टीचर अच्छा लगे, भले वो आपको स्कूल का टीचर अच्छा लगे, भले वो आपको आपका कोई फ्रेंड अच्छा लगे जिससे आपको समझ आ रहा है, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए प्लीज। क्योंकि अगर आप फॉलो भी कर रहे हैं और विद डाउट कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपको कभी भी डबल माइंडेड होकर तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जब समय के साथ आगे बढ़े तो आप क्लैरिटी रखें, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं में जो आएंगे लेकिन वो लेट आएंगे, ठीक है। फिर से वो बैकलॉग का सिलसिला, फिर से वो 11वीं का पेन एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। कई सारे बच्चे हो सकता है रिवीजन पे ना आए, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं आप कहीं पर भी 12वीं पढ़े बेटा, कुछ चीजें जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं इसको जरूर कर लेना। पहली बात, आप अपने वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से। अगर आपने वेक्टर्स नहीं करा और बिफोर क्लास 12th कह रहा हूं, ठीक है, पूरी राय मैं आपको दे रहा हूं, बिफोर क्लास 12th अगर आपने अपने वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करा, आपकी फिजिक्स में वैसी हालत होगी जैसे 11th में रही है, ठीक है। वेक्टर्स बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। सेकंड, हमारे पास आप अपने ग्रेविटेशन को रिवाइज करके आए। मैंने आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशन मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे आपको क्लास 12th में आसानी पड़े, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए थे नल पॉइंट के कराए थे, हमारे पास इंटीग्रेशन बेस्ड कराए थे, रॉड, रिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें आपकी क्लास 12th में एज इट इज जाएंगी, बस मास की जगह चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो आप अपने ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, और 11th के और कौन सी चीज अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, कोई बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ के आना चाहिए। हमारी 11th कंप्लीटली खत्म है, ठीक है, 11th कंप्लीटली खत्म है, तो सर हम ऐसा क्या करें जिससे 12वीं कंफर्टेबल हो जाए। मैं कहता हूं कि हो सकता है केमिस्ट्री में जैसे सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो 11th के कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सॉलिड स्टेट में ज्यादा नहीं होगी, सॉल्यूशंस में आपकी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में भी जैसे आप सेट्स एंड रिलेशंस आप करेंगे तो थोड़ा डोमेन, रेंज एंड ऑल, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो फिर आएगा, कोनिक सेक्शन आपका रिपीट होता है, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस शायद पूरी सेपरेट होती है। कुछ कुछ जगह पर आपको प्रीवियस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी नहीं, लेकिन अगर आपका एक बेसिक आइडिया भी है तो आप 12वीं को आसानी से ले जा सकते हैं। प्लीज आप उन बहकावे में मत आना। बहुत सारे लोग बोल देते नहीं 11th अगर अच्छी नहीं है तो 12th आपकी तो गई, ठीक है। प्लीज ऐसा मत समझना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ चीजें अगर आप ये शिद्दत से पढ़ के आएंगे तो आपको कहीं पर भी जाएंगे, इट्स नॉट लाइक कि यहीं पढ़ो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप कहीं पर भी जाए प्लीज आप ये पढ़ के जरूर जाना। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार वो जो टीचर बोल रहा है ना वो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ अपना होमवर्क कर कर जाना पड़ेगा। तो वेक्टर्स आपको रिवाइज करना है अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अच्छे से रिवाइज करना है। भले आप इसमें अपना केपलर्स लॉ छोड़ भी दें, क्योंकि केपलर्स का ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, केपलर्स आप छोड़ भी दें, लेकिन सैटेलाइट मोशन तक आप अपना प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हम लोगों को कई जगह पे फ्री बॉडी डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, तो लॉज ऑफ मोशन से आप फ्री बॉडी डायग्राम का, एंड रिजॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, कि आप फोर्स को सर्कुलर मोशन में कैसे रिजॉल्व करते थे और
लॉज ऑफ मोशन में कैसे रिजॉल्व करते थे वो आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ लेना, कई कई जगह पर आता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही रोटेशन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास टाइम पीरियड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन का आपको देख लेना चाहिए। वेव्स आपका यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रेवलिंग वेव को आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका ट्रेवलिंग वेव अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका ईएम वेव सुधर जाएगा, एसएचएम बीच बीच में आएगा, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन बीच बीच में आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ये दैट्स इट। बस आप इतना रिवाइज करके जरूर जाइए, क्लियर, रिवाइज करके आप जरूर जाइएगा, क्लियर, यस। तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है भाई। के बाद